गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज है दिनांक 31 अगस्त ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे बेस्ड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? तो दोस्तों, ये गुजरात राज्य में खोला जाएगा। और ये जो म्यूजियम है, ये 30 एकड़ जमीन पर गांधीनगर में बसाया जाएगा, जिसमें 11 लाख से ज्यादा खिलौने होंगे। और इसका उद्देश्य खिलौने के जरिए वैज्ञानिक कलाकारों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन कराना है। अब गुजरात के अगर स्टैटिक जीके की दोस्तों हम बात करें, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर में है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों विजय रूपानी, और गुजरात के राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात के अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 182 है। इसके अलावा दोस्तों, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात में राज्य स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने का कारण माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात में नवागाम में नर्मदा नदी में बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। और अगर गुजरात के प्रमुख जनजातियों की बात करें दोस्तों, तो गुजरात की प्रमुख जनजाति है कथोड़ी, सिदिस, कोलघा, कोटवलिया, पाधर, टोडिया, बदाली और पटेलिया है। और विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण गुजरात में मोटेरा स्थित नामक स्थान पे किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? गुजरात के मोटेरा में किया जाएगा। इसके अलावा कोयला क्षेत्र और मंथन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन भी गुजरात में किया गया है। और गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात में ही जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की गई है। और आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का भी दोस्तों शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात जो है शीर्ष पर है। गुजरात के 5वें लोका आयुक्त का नाम है दोस्तों राजेश शुक्ला। और इसके अलावा गुजरात में एट वन क्लिक पहल लॉन्च की गई है। और गुजरात राज्य के 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर भी रखा गया है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना दोस्तों पोरबंदर में किया गया है। और गुजरात राज्य ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात राज्य ने अपने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है। और विश्व गुजराती दिवस का मनाया जाता है तो 24 अगस्त को मनाया जाता है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पहलवान को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उस पहलवान का नाम दोस्तों नेत्रपाल हुड्डा है। और रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर पहलवान नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा है। और कोविड-19 के कारण ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये वर्चुअल तरीके से दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो दोस्तों, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो धनराशि है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि की वृद्धि की घोषणा की है। खेल पुरस्कारों की यह पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी और अब 2020 में बढ़ाई गई है। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो धनराशि है 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें नगद रूप से 15 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय दोस्तों अब 10 लाख रुपए दिया जाएगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है, हाल ही में किस पर्वतारोही को राष्ट्रीय तेंजिंग नॉर्वे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो उस पर्वतारोही का नाम है दोस्तों मगन बिस्सा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI आयोजित किया जाएगा। ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों गोवा में। आपके भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगर गोवा राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। वहां के CM का नाम है प्रमोद सावंत।
गोवा के राज्यपाल का नाम है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा के अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है। और भारत के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जेट्टी का आयोजन या उद्घाटन गोवा में हुआ है। और भारतीय तटरक्षकों ने सारेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन गोवा में किया है। और कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेदिक का उपयोग करने वाला यह पहला राज्य बन चुका है। और गोवा होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश का निधन हो गया है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के आर.एस. लक्ष्मण न्यायाधीश का दोस्तों निधन हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ था तो 1942 को हुआ था, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवको तई गांव में हुआ था। और इन्होंने 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था, या न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो दोस्तों उस गेंदबाज का नाम है ड्वेन ब्रेवो। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो T20 मैचों में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। तो उस राज्य का नाम है दोस्तों केरल। और केरल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पिनाराई विजयनन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के बिझिन जाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। और नाव को मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान ने शिपिंग के भारतीय रजिस्ट्री के निर्देशों के अनुसार डिजाइन किया है। अगर केरल के स्ट्रेटेजी को अगर हम देखें तो केरल की राजधानी क्या है दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। और वहां के राज्यपाल का नाम है दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान। अगर केरल के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 141 है। इसके अलावा दोस्तों CAA के विरोध में बिल पास करने वाला पहला राज्य हमारा केरल ही बना है। और कोरोना वायरस का पहला केस केरल में ही मिला था। इसके अलावा दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 केरल में ही हुआ था। और कोरोना वायरस को राजकीय आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य हमारा केरल ही था। इसके अलावा दोस्तों भारत की पहली व्यावसायिक LNG बस केरल में शुरू की गई है। और कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल भी शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों केरल राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का भी शुभारंभ किया है। और केरल राज्य ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। और इसके अलावा दोस्तों इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 अभियान किसने लॉन्च किया है तो केरला ने ही लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों केरल की पहली महिला DGP का नाम क्या है दोस्तों R श्रीलेखा है। और गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल ही बना है। इसके अलावा दोस्तों राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना की भी शुरुआत की है। और जस्टिस अनंत मनोहर बदर केरल के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को सम्मानित भी किया है। इसके अलावा केरला में दोस्तों ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित केरला में ही किया गया है। और डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय केरला ही बना है, या केरला यूनिवर्सिटी ही बनी है। और केरला राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। और केरल राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कोविड-19 क्या बच्चे स्कूल बंद होने के दौरान सीखने जारी रखने में सक्षम है रिपोर्ट जारी की है। तो यह रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा यानी यूनिसेफ के द्वारा। और इस रिपोर्ट ने कहा गया है कि दुनिया के कम से कम 1/3 स्कूली बच्चे जो लगभग 463 मिलियन बच्चे हैं कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने के बीच दूरस्थ शिक्षा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। देन बढ़ते हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला लिया है। तो उनका नाम है दोस्तों उस देश का बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी को अगर हम देखें दोस्तों तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, वहाँ की करेंसी है टका। और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों 26 मार्च 1971 को हुई थी। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों शेख हसीना और राष्ट्रपति कौन है अब्दुल हमीद है।
बांग्लादेश की सीमा पर लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है दोस्तों, किस कंपनी ने एमएसएमई के लिए एक नया बाजार खोलने के लिए नेपाल से सस्टोडियल के साथ सहयोग किया है? तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों फ्लिपकार्ट, और इस कदम से लाखों फ्लिपकार्ट विक्रेताओं को पड़ोसी देश के ई कॉमर्स बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों 2007 में। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, और इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति है। और फ्लिपकार्ट के संस्थापक का नाम है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, और इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में आयोजित 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो उनका नाम है दोस्तों सोम प्रकाश। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आभासी सम्मेलन के माध्यम से आयोजित 5वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया है। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में दोस्तों 5 सदस्य देश हैं, और इन सभी देशों के जो पहले अल्फ़ाबेट, नाम के पहले अल्फ़ाबेट से इसका नाम दिया गया है ब्रिक्स। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्रिकेटर कैमरून वाइट, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के लिए खेलते थे? तो दोस्तों वो खेलते थे आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए। उन्होंने 7 बार ओडीआई और T20 सहित ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की है। उन्होंने 4 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और वहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर या ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है, रशिया में होने वाले युद्ध अभ्यास में कौन सा देश भाग नहीं लेगा? तो दोस्तों भारत भाग नहीं लेगा। ये युद्ध अभ्यास दोस्तों 15 से 27 सितंबर तक रशिया में आयोजित होना है, लेकिन भारत ने कोरोना वायरस की वजह से हिस्सा लेने से मना कर दिया। अगर रशिया की बात करें दोस्तों तो रशिया की राजधानी है मॉस्को, वहाँ की करेंसी है रूबल, और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों मिखाइल मिशुस्टिन। और इसके अलावा रशिया के संसद का नाम दोस्तों क्या है? तो रशिया के संसद का नाम है ड्यूमा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने नियुक्त किया है। अगर आंध्र प्रदेश के स्टैटिक जीके की हम बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और अगर आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी की बात करें तो विधायी राजधानी अमरावती है, और आंध्र प्रदेश की अगर न्यायिक राजधानी पूछी जाए तो कुर्नूल है, और प्रशासनिक राजधानी पूछी जाए तो वो है विशाखापट्टनम। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं रफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है? जगन मोहन रेड्डी है, और वहाँ के राज्यपाल का नाम है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 175 है। इसके अलावा दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी, और आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें दोस्तों तो पापीकोडा है और श्री वेंकटेश्वर है। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना है। और आंध्र प्रदेश से संबंधित अगर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को अब हम देखें तो आंध्र प्रदेश देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है, और वरिष्ठ नागरिकों को घर घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपके आंध्र प्रदेश में ही रखी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य में हर घर पर टेस्टिंग करने की घोषणा की है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने यूएसए की आईटी कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ एक समझौता किया है, और राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए वाईएसआर चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा राज्य ने अस्पताल में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और जाने आंध्र प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है नवोदम योजना, अम्मा वोडी योजना, वाईएसआर वाहन मित्र योजना, इसके अलावा वाईएसआर आरोग्यश्री योजना, नेडू योजना, नेथानना नेथम योजना, उसके अलावा रायतू भरोसा योजना, निगाह ऐप लॉन्च किया गया है और इसके अलावा जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, लाइक करके शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, जहां पे इन सभी वीडियोस की आपको पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी। डेली न्यूज़पेपर मिलते हैं, डेली के करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं, सभी वीडियोस की डायरेक्टली लिंक आपको वहां प्रोवाइड की जाती है। अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में बताई जाती है और अपकमिंग रिजल्ट्स के बारे में, अपकमिंग एग्जामिनेशन ट्रेंड के बारे में सब कुछ डिस्कस किया जाता है। आपको दोनों जगह पे फायदा होने वाला, चाहे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, चाहे आप हमारा ये यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और सबसे अच्छी बात, हम आपके लिए जो IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लेकर के चल रहे हैं और जो UPSSC की आगामी वैकेंसीज को देखते हुए हम हिंदी का जो सेशन लाने वाले हैं, इन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, इसलिए बेल आइकन हिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।